स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। अगर आप पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिक्स के स्टडी मटेरियल या फिजिक्स की प्रिपरेशन को लेकर के अगर परेशान है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है और इसके ऊपर बात करने की क्यों ज़रूरत है। इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। पिछले एनालिसिस से ये पाया गया कि 60,000 स्टूडेंट पिछले बार अगर एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो केवल 2 से 3% स्टूडेंट ही लगभग ऐसे हैं या ऐसे रहे हैं जिन्होंने 10 या उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। पिछली बार गवर्नमेंट की सीट पे लगभग 1340 सीटों पर जो है काउंसलिंग हुई है। लगभग मान करके चलिए 1340 या थोड़े बहुत अगर 1-2 स्टूडेंट अगर इसमें अगर एक परसेंटेज अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 1500 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने 60,000 में 1500 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने 10 या उससे ज़्यादा नंबर लेकर के। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि लगभग 58,000 स्टूडेंट, अगर 60,000 के सैंपल को माने तो लगभग 58,000 स्टूडेंट ऐसे जो फिजिक्स में 20 नंबर के पेपर में 10 नंबर भी टच नहीं कर पाए। और ये बड़ा मैटर है। और जो स्टूडेंट 1-2 नंबर या 3 नंबर से पिछड़ गए हैं उसके लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट बहुत दोषी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास में बुक्स कौन सी है। हम हमेशा अपनी स्टडी के लिए मोटी मोटी बुक प्रेफर करते हैं, मार्केट से बहुत सारा स्टडी मटेरियल परचेस करते हैं, कोचिंग का बहुत सारा नोट्स हम अपने पास रखते हैं, लेकिन क्या वो रिलेवेंट है, क्या इस एग्जामिनेशन में उनका बेनिफिट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ पिछले 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको मन भर भर के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे वो अपने तरफ से नोट्स बनाते हैं, मार्केट से परचेस करते हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता। बेसिक वजह यह है कि आप अपने कंटेंट को या अपने स्टडी मटेरियल को जितना लिमिटेड, जितना शॉर्ट और जितना बेहतर अगर रख सके वो उतना अच्छा है। तो पहले मैं बुक प्रेफर करने की जब कभी भी बात करता हूं तो कई सारे जो स्टूडेंट मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास में एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करिए। एनसीईआरटी के अगर वो बुक्स अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं तो एमपी बोर्ड के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे कुछ प्रबोध शिवलाल ऐसे पब्लिकेशन। और ये जो पब्लिकेशन उन्होंने 2018 के बाद अपनी बुक्स को इतना बेहतरीन तरीके से अपग्रेड किया है कि पीएनएसटी में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन इन बुक्स से आ जा रहे हैं। और लगातार मैं समय पर इसके लिए स्टूडेंट को अवेयर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा एडवांस अपने आप को समझने के चक्कर में इन सब बातों को गौर नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कई बार हुआ है। फिजिक्स में 20 नंबर के पेपर में आपको बता दे रहा हूँ, ये जो आपकी स्कूल की जो किताबों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और डायरेक्टली का मतलब ये है कि आपको ऑप्शंस भी वैसे दिख जाएंगे। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, पिछले 5 साल से ये हिंट स्टूडेंट को लगातार दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट इसको गौर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। जिनको गौर करना है वो करिए, जिनको नहीं करना है मत करिए। आप अपने बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल को अपनी पीठ पर लाद करके पढ़ाई करते रहिए। ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। ये सबसे पहले इन किताबों से जब क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं तो आप इसको प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहले एनसीईआरटी, और अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं तो एनसीईआरटी पैटर्न की जो एमपी बोर्ड की जो किताबें जो मैंने कुछ पब्लिकेशंस के नाम लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ से उठा ले रहे हैं। और इस चीज़ को अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो इसके पीछे पुराने साल के पेपर का स्टडी है, यूं ही कोई बात हवा में नहीं की जाती है। दूसरा है कि स्पेशल क्वेश्चन यूनिट वाइज स्टूडेंट क्या होते हैं अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में पूरी यूनिट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। अगर पूरी पढ़ाई के दौरान उस यूनिट के अगर 10 से 12 स्पेशल क्वेश्चंस को अगर आप देख ले या उसके सॉल्यूशन को देख ले, कई बार स्टूडेंट का लक फैक्टर ना इसीलिए काम कर जाता है। तो ये जो स्पेशल क्वेश्चन यूनिट वाइज जो मिलते हैं ना स्टूडेंट को, इस बार तो मैं अपनी 249 रुपये की जो ऑफर वाली जो बैच है उसमें स्पेशल क्वेश्चन देने वाला हूँ। जो स्टूडेंट 249 रुपये वाली फिजिक्स की हिंदी मीडियम की जो बैच ज्वाइन करेंगे उनको यूनिट वाइज जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे उनको यूनिट वाइज स्पेशल क्वेश्चन के मैं खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जो स्टडी मटेरियल है जैसे एनसीईआरटी एमपी बोर्ड, ये दोनों का एक प्रकार से कॉमन कंटेंट भी मैं अपनी हैंडराइटिंग में स्टूडेंट को प्रोवाइड करूंगा। अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर पीएनएसटी में जो भी बदलाव हुआ है और फिजिक्स ने जिस प्रकार से रोल प्ले किया है उसके आधार पर ये जो आपको मैं स्टडी मटेरियल एमपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूँ, अपने बेसिक नॉलेज के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर इनसे जो कंटेंट कट करके निकल सकता है जो पीएनएसटी के लिए बिल्कुल रिलेवेंट हो वो भी इसके अंदर इस बार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लगभग 20 फरवरी के बाद जब भी एप्लीकेशन में जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी चीज़ें जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशल क्वेश्चन अपने तरफ से बना के दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो वहाँ से आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। स्पेशल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इस यूनिट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में जो है रिपीट होते हैं और इसका सॉल्यूशन अगर आप देख के चले जाए, थ्योरी हो सकती है, ग्राफ हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, अलग अलग एनालिटिकल कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देख भर ले तो
तो आपके 20 नंबर के सेक्शन में 7-8 नंबर तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं। हर यूनिट को देखने का एक कॉमन नजरिया आपको बनाना पड़ेगा फिजिक्स में, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग है और ये रोल प्ले बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब स्टूडेंट बिल्कुल बाउंड्री में फंस जाता है जाकर के, फिर एक नंबर सीधे आपको 100 स्टूडेंट से बाहर कर देता है। तो याद रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको लाइव क्लास में दे ही रहा हूँ, और लाइव लेक्चर के साथ में उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपके पास में अवेलेबल रहता है। यूनिट वाइज टेस्ट भी मैं इसी में प्रोवाइड करूंगा। अब ये सारी चीजें अगर एक स्टूडेंट को कहीं से मिल रही है, आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कहीं से मिल रही है कि भाई एनसीईआरटी एमपी बोर्ड का एक बहुत सिंपल स्वीट मटेरियल आपके पास में आ जाए, कम समय में रिवाइज करने वाला, कम अच्छी लैंग्वेज में समझने वाला कंटेंट अगर आपके पास में आ जाए, हर यूनिट के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो उस यूनिट के छोटे छोटे टॉपिक से आते हो और वो टॉपिक्स प्रीवियस पीएनएसटी में बड़े अच्छे तरीके से शामिल किए गए हैं, तो ये सारी चीजें। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप प्रॉपर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और लेक्चर अटेंड करने के साथ वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ रहे हैं। चौथा, यूनिट वाइज आप टेस्ट लगा रहे हैं। हालांकि ये सारी प्रोसीजर हर सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करना है। स्पेशली इस सब्जेक्ट के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसकी मैं बैच भी ले रहा हूँ, और साथ में दूसरी जरूरी चीज़ ये है कि इस सब्जेक्ट में स्कोर निकालना सबसे कठिन है। इस सब्जेक्ट में 10 नंबर क्रॉस करना सबसे ज़्यादा कठिन है। आपके स्कोर कार्ड में सबसे गिरावट अगर किसी सब्जेक्ट की वजह से आती तो इसी की वजह से होती है। इवन कई एग्जामिनेशन जो बायो साइंस के जो स्टूडेंट है नीट का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हैं, उनका नीट भी इसी सब्जेक्ट की वजह से नहीं निकलता, और पीएनएसटी में भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के गैप की वजह से स्टूडेंट कई बार तो 5-5 साल के लिए बाहर हो जा रहा है। ये 2 नंबर का गेम नहीं है, ये 2 नंबर का पूरा जो गेम है, स्टूडेंट का पूरा कैरियर 4-5 साल तक खींच देता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर मैं हमेशा विशेष बात करता हूं, और क्योंकि प्रीवियस 5-7 सालों में जिस प्रकार से मार्कशीट का एनालिसिस किया गया है, तो 2 to 3% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स में 50% स्कोर निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 30 नंबर का पेपर होता था तो उसमें से 15 नंबर लाना इतना मुश्किल हो जाता था। आज 20 नंबर का सेक्शन पूछा जा रहा है, उसमें से 10 नंबर निकालना इतना टफ हो जा रहा है। और इसकी वजह वही है कि स्टूडेंट बेवजह के इतने सारे मटेरियल लेकर के घूमते हैं, इतने मनमानी सारे क्वेश्चंस लगाते हैं जिसका पीएनएसटी से कोई लेना देना होता नहीं है। और पीएनएसटी एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं उसको स्टूडेंट कभी भी ट्रैक नहीं करता, वो आ कहाँ से रहे, उस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ग्राफ पूछे भी जा रहे तो कैसे पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछे भी जा रहे तो कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या 1 मिनट के अंदर आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपने कभी फॉर्मूले की चार्ट लिस्ट तैयार की। तो ऐसे कई सवाल हैं। अगर इन सब सारे सवालों की अगर पड़ताल या इन सारे सवालों के अगर डेप्थ में अगर जाएं और अपनी प्रिपरेशन में ये सारे सवालों को शामिल करें और बहुत कम कंटेंट के साथ में एकदम पूरा टारगेटेड तैयारी करें, तो फिजिक्स आप कंट्रोल कर सकते हैं और 10 क्या आप 13-14 नंबर निकाल सकते हैं। मैं बेवजह 20 में 20 नंबर की कोई भी उटपटांग बातें आपको नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो स्टूडेंट टॉप भी करते हैं ना 74-73 मार्क्स के साथ में, वो भी लगभग इसी रेंज में रहते हैं। तो पूरे एमपी में 60,000 स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, उसमें से कोई 2-4 स्टूडेंट अगर 20 नंबर के सेक्शन में 14-15 अगर टच कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई निकाल लेंगे। जो स्टूडेंट 70 नंबर निकाल के लेकर के आ रहे हैं उनका भी एवरेज अगर हम देखेंगे तो 14 नंबर के आसपास आएगा या 13 नंबर के आसपास आएगा फिजिक्स के अंदर। तो ध्यान रखिए कि हम टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जिनको किसी भी तरह से सिलेक्शन लेना है। तो आप कम से कम 12 से 14 नंबर की रेंज तक भी पहुंचना अगर चाह रहे हैं तो आप फिर टॉप 100 के अंदर वाली बात चल रही है। और उसके लिए एक टॉपर स्टूडेंट से भी अगर आप बात करेंगे तो उसके पास कंटेंट ज़्यादा नहीं होते, उसके पास वो पढ़ाई का सिलेक्टेड अप्रोच होता है। और पढ़ाई का सिलेक्टेड अप्रोच कहाँ से आता है, जब उसके पास कंटेंट कम। अगर आपने एक ही सब्जेक्ट के मान लीजिए 4-5-7 किताबें रख ली, आप कितना पढ़ेंगे। अदर भी तो सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट आपके सामने इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आप एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा एनर्जी दे दे और वो सब्जेक्ट आपकी रेंज से बाहर हो जाए, न्यूमेरिकल आ जाए आपके सामने, जबकि आपने अपना मैथमेटिकल प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो मैथमेटिकल प्रैक्टिस वाला भी एक जोन है जिसके ऊपर हमें अलग से बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।